दोस्तों आज हम बात करने वाले एक ऐसे बंदे की जो एक मिडिल क्लास से आता है और उसकी जो मेहनत, उसकी जो अंदर में एनर्जी थी वो अलग लेवल की थी और उसके जो सपने थे बहुत ही बड़े थे। वो था गरीब लेकिन सपने उसके बहुत बड़े थे, क्योंकि सपना देखना बहुत अच्छा होता है। क्योंकि आप गरीब हैं भले, लेकिन सपना आप बड़ा देख सकते हैं। सपना बड़ा देखने के लिए पैसा नहीं लगता, इसलिए सपना बड़ा देखो। क्योंकि आप गरीब हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर सपना बड़ा देखेंगे तो वहां तक आप जाने के लिए कोशिश तो जरूर करेंगे। इसलिए सपना बड़ा देखो और जितना हो सके उस सपने को पाने के लिए मेहनत करो। तो दोस्तों ऐसे ही एक बंदा है जो आज इंडिया के मैच में ना जब मैदान पे जाता है तब उसके नाम के चर्चे होते हैं और उसके नाम के शोर हो जाते हैं, क्योंकि वो बंदा ही ऐसा है जब जाता है तो छक्के चौके की बारिश हो जाती है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं रिंकू सिंह की, और रिंकू सिंह जब जाते हैं ना मैदान पे तो चौके छक्के लगने स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत लंबे लंबे। तो दोस्तों रिंकू सिंह की शुरुआत में क्या हुआ था कि रिंकू सिंह की जब आईपीएल में नई ज्वाइनिंग हुई थी तो उनकी फैमिली में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है पैसे के। रिंकू को जॉब करना पड़ा था, पोछे मारने के लिए टेबल पर पोछा मारना है, ये सब काम करना पड़ा था। बट रिंकू ने बोला मुझे नहीं करना ये सब काम, और मैं मैच में ट्रेनिंग लूँगा और मैच को मैं खेलूँगा। तो उन्होंने वो काम छोड़ दिया था और उनके पिताजी ने उनको बोला कोई ना, तुम ये काम छोड़ दो, दूसरा काम पकड़ लो। बट रिंकू ने बोला कि नहीं, मुझे कोई काम नहीं करना, मुझे बस एक काम करना है, मुझे मैच खेलना है और मैं मैच से बहुत कुछ। तो उनके पिताजी बार बार बोलते थे कि तुम कोई काम कर लो, कोई बात नहीं, मैच रहने दो, मैच से कुछ नहीं हो रहा है, पैसा नहीं मिलेगा मैच से। तो रिंकू ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं मैच खेलूंगा। और जब रिंकू अपने पापा की बात नहीं मानी, फिर उन्होंने उनको बोला कोई बात नहीं तुम करो। तो वो अपनी मम्मी से 1000 रुपये लिए थे उस टाइम वो। उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग के लिए गए थे, फिर वहां से उनकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। जब वो ट्रेनिंग पे जाते हैं फिर उनको वहाँ पे एक अच्छा कोच मिलता है जो सिखाता है उनको और उनको ट्रेनिंग देता है। फिर वहाँ से इनकी शुरुआत एक नई लाइफ होती है, क्योंकि जब वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं तो धीरे धीरे वो मैच खेलना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि होता नहीं, टूर्नामेंट होता है बच्चों का, उसमें खेलना स्टार्ट करते हैं और उसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर देते हैं। उनका अच्छा परफॉर्मेंस दिखता था सभी को और वो छक्के चौके मारते थे। तो जो उसमें खेलते थे, फिर वहाँ की जो कोच थे जहाँ और वहाँ की जो पब्लिक थी उनको देखती थी तो बोलती थी हाँ ये आईपीएल में खेल सकता है और ये बहुत ही तगड़ा मैच खेलता है। दोस्तों रिंकू सिंह का जन्म 12 अक्टूबर 1997 में हुआ था, जगह अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। परिवार में एक ही व्यक्ति था कमाने वाला, वो भी उनके पिताजी। उनके पिताजी एलपीजी गैस में काम करते थे और गैस सिलेंडर डिलीवरी करते थे। होता ना कि गैस को भरा के किसी जगह ले जाना पड़ता है, वही काम करते थे, वो पहुंचाते थे घर घर पे। तो उनके पिताजी यही काम करते थे। और फिर रिंकू सिंह की घर की कंडीशन बहुत ही स्ट्रांग नहीं थी। तो दोस्तों क्या था कि एक ही बंदा कमाने वाला था, रिंकू के पिताजी, और इतनी सारी फैमिली थी तो उनका खर्चा, उनका जो कमाई थी वो पूरा नहीं होता था। नहीं उनको कोई ऐसी चीज इतनी ज्यादा इनकम भी मिलती थी कि फैमिली अच्छे से रह सके। रिंकू को बचपन से ही क्रिकेट का शौक था, क्रिकेट का जुनून था रिंकू में। क्योंकि रिंकू जब देखते थे टीवी पे क्रिकेट खेलते या सभी के देखते थे, तब उनको माइंड में ये आता था कि जब ये लोग खेल रहे हैं तो क्यों ना हम भी खेल सकते हैं क्रिकेट। और जहाँ पे आज खेल रहे हैं इंडिया में, और वहाँ पे हम आईपीएल में ज्वाइन होकर खेल सकते हैं इनके साथ, इन सभी के साथ। तो उनका जो सपना था बड़ा था और वो सोचते थे कि मुझे आईपीएल में जाना है। रिंकू को बहुत ही जल्दी पैसा कमाना था, क्योंकि उनको जो उनकी फैमिली थी वो पैसे के चलते बहुत बार फाइनेंस प्रॉब्लम में आई और बहुत ही बार उनको दिक्कत हुआ पैसे की वजह से। इसलिए रिंकू सिंह चाहते थे मैं जल्दी जल्दी कामयाब हो जाऊं, जिससे कि मेरे घर की जो दिक्कतें हैं उसको मैं दूर कर सकूं। वो चीज करके भी दिखाया था, क्योंकि उन्होंने अपना जी जान पूरा झोंक दिया था उस काम में।
क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो मेरी फैमिली जैसे अभी चल रही है, पैसे की प्रॉब्लम हो रहा है, वैसे हमेशा चलेगी। तो उन्होंने कुछ भी आगे पीछे नहीं देखा, बस सिर्फ अपना फोकस एक जगह पे रखा कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। फिर उन्होंने एक दिन क्या हुआ, उस मोमेंट को अचीव कर लिया। रिंकू की शुरुआती करियर में उत्तर प्रदेश के लिए डोमेस्टिक मैच खेला करते थे। उसके बाद सन 2018 में रिंकू सिंह का आईपीएल में ज्वाइनिंग हुआ था। और उस टाइम पे रिंकू का टर्निंग पॉइंट था। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए मैच खेला। रिंकू को धीरे धीरे सभी लोग जानने लगे और धीरे धीरे जब वो आईपीएल में गए, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए जब मैच खेला था, उस टाइम वो आईपीएल में पहली बार गए थे और उनको कोई जानता नहीं था। बट वो धीरे धीरे वहां से उनकी पहचान बनी। और सन 2023 में आईपीएल में गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेला था। लास्ट ओवर में 5 छक्के मारे थे लगातार। और उस दिन अगर रिंकू सिंह ने 5 छक्के नहीं मारे होते तो मैच हार जाते। इसलिए उन्होंने 5 छक्के मारे और वहां से उनकी एक नई जिंदगी स्टार्ट हो गई रिंकू सिंह की। उन्होंने 5 छक्के मारे। उस टाइम रिंकू सिंह को एक टर्निंग पॉइंट मिला, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जहां से उनको लाखों मिलियन फॉलोअर, सब्सक्राइबर सारे उनको मिले और उनकी जान पहचान पूरे इंडिया में होने लगी। क्योंकि उनका जो 6 था, जो लास्ट ओवर में 5 छक्के मारे थे, जो छक्के थे उनके, वो हर जगह चर्चा, हर जगह उनकी न्यूज चलने लगी और वो धीरे धीरे इंडिया में छा गए। जब उनका ये 5 छक्के जब उन्होंने मारा, उसके बाद उन्होंने इंडिया में हर एक की जुबान पे, हर एक के फोन पे रिंकू सिंह नाम आता था। और उस दिन उन्होंने मैच जिता भी दिया था 5 छक्के मार के। इस परफॉर्मेंस के साथ पूरे देश में उनका नाम हो गया था। लेकिन एक बहुत जल्दी दुखद घटना हुई रिंकू के साथ, क्योंकि उनके पिताजी के डेथ हो गई और मैच खेलने के लिए गए थे। क्योंकि जब वो हॉस्पिटल में थे तो उनके पास थे, लेकिन एक दिन पहले फिर वो निकल गए थे मैच खेलने के लिए और पूरी फैमिली उनके पिताजी के पास थी। और उनके पिताजी को कैंसर हुआ था और कैंसर के 4 स्टेज पे थे उनके पिताजी। और उसमें वो बेचारे, उनकी हालत बहुत सीरियस थी। नोएडा के हॉस्पिटल में एडमिट थे और उन्होंने हॉस्पिटल में ही अपनी जान छोड़ दी थी। क्योंकि उनका जो कैंसर का स्टेज था वो 4था स्टेज पे था और उनकी जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा सीरियस थी। रिंकू के पिताजी का डेट 27 फरवरी 2026 में हुआ था। वही सुबह के 5 बज रहे थे करीब। और उस टाइम उनके पिताजी इस दुनिया से चले गए थे। दोस्तों, आप रिंकू से सीख सकते हैं। अगर आप अपने माता पिता को उनके जीते जी उनको सक्सेस दिखा दी कि हाँ पापा जी मैं सक्सेसफुल हो गया और मैं ये काम कर सकता हूँ और अब पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, तो उनकी जो दिक्कत होगी ना वो सारी सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि उनको जो पिताजी होते हैं उनको बस एक चीज दिखता है कि मेरी जो फैमिली है, मेरे जो लड़के, मेरे बच्चे जो हैं, वो कभी पैसे से दिक्कत ना आए, पैसे से उनको प्रॉब्लम ना हो, कि उनको पास पैसा ना हो। इसलिए अगर आपकी फैमिली या आपके पापा मिडिल क्लास के हैं, पुअर हैं, तो भाई आप मेहनत करो। और उनको जो पुअर है ना, इंसान आता है तो कुछ लेके नहीं आता, लेकिन अगर जाता भी है ना तो कुछ लेके नहीं आता, लेकिन जब वो धरती पर रहता है तो कुछ बना देगा ना, तो जो उसके बच्चे रहेंगे वो खुश रहेंगे। इसलिए अगर आपके पापा भी आपके लिए नहीं बनाए तो आप ऐसा काम करो कि आप अगर जब चाहे ना इस धरती से, तो आपके बच्चे उस पैसे से अपना काम कर सकें। आप उनको ये ना लगे कि मेरा जो पिताजी थे वो कुछ किए नहीं मेरे लिए, और नहीं मेरे को कुछ ऐसा किए कि जिससे कि मेरे को पैसे की प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो अपने पिताजी के जीते जी हो जाओ। उनको दिखे कि हाँ मेरा बेटा सक्सेसफुल हो गया, और उनको चांस मिले कि हम आप काम नहीं करेंगे, और आप खुद कह सको पापा अब तुम काम ना करो, अब तुम घर पे रहना और जो अपना घर का काम है वो काम करना, और कहीं इधर उधर काम करने नहीं आना है आपको। उनको जो उनकी जो माइंड होती है ना पिताजी की, हर एक पिताजी की माइंड होती है कि हम घर पे रह के क्या करेंगे, कमाएंगे, घर पे रह के क्या करेंगे, हम बाहर जाएंगे तो कमाएंगे, कुछ पैसा आएगा। तो दोस्तों, अगर आपके पिताजी एजेड है, एज हो गई उनकी, अब आराम करने वाली,
तो भाई अगर आप समझदार हैं ना, तो आप पूरी रात पूरा दिन एक दिन सोच लो अच्छे से, और फिर अपने आप को चेंज कर दो कि मेरे पिताजी जो हैं वो अब ये काम नहीं करेंगे, अब मैं जो काम करूंगा उस काम से मैं अपनी सक्सेस उनको दिखाऊंगा कि हाँ मैं सक्सेस हो गया और मैं कुछ कर सकता हूँ, आपको काम करने की लोड नहीं है। उनको एक टाइम पे उनको छूट दिया जाता है, चलो ठीक है अब आपकी एज नहीं है काम करने की, आप आराम करो। भाई ऐसा करके आप करके दिखा सकते पिताजी को अपने, और रिंकू ने करके दिखाया। रिंकू ने अपने पापा को दिखाया कि आप पापा कुछ मत करो, अब मैं जो करूँगा वो होगा, और आपकी बारी आराम करने की। आपने बहुत ही मेहनत की, बहुत ही मेहनत करके हमें खिलाया पिलाया, लेकिन अब आप आराम कर सकते हैं। क्योंकि उनके पिताजी खुद कहते थे कि यार जो मेरा लड़का है उसी की वजह से ये सब काम हो पाया, और इतना अच्छा वो काम किया, और उसकी वजह से मैं आज काम पे नहीं जाता और मैं आराम से घर पे रहता हूँ। और जो लाइफ चेंज की रिंकू ने की, तो भाई रिंकू ने अपने पिताजी को दिखा दिया था कि हाँ पिताजी मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ। भाई आपकी बारी है, आप अपनी सक्सेस अपने पिता को दिखाओ, क्योंकि आप बहुत कम टाइम है आपके पास, और आप टाइम अगर बर्बाद करेंगे तो आपके पिताजी आपकी सक्सेस नहीं देख पाएंगे। इसलिए आप इतना मेहनत करो कि आपके पिताजी आपकी सक्सेस देख लें कि हाँ मेरा बेटा संभाल लेगा सब कुछ। तो दोस्तों आप रिंकू सिंह से सीख सकते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे अच्छे से ना, तो अपने पिताजी को अपनी सक्सेस और अपने साथ रख सकते हैं उनको कि हाँ पिताजी मैं सक्सेसफुल हो गए, मेरे पास पैसे आ रहे हैं और मेरे पास पैसा है। उनको एक घर दो, उनके लिए गाड़ी लो, और उनको बोलो कि अब तुम काम नहीं करना। एक टाइम होता है सभी का कि उनको छुट्टी दिया जाता है कि अब पापा अब तुम काम ना करो, अब तुम घर पे रहो आराम करो। क्योंकि जब तुम छोटे थे तब से वो काम कर रहे हैं, आपको बड़े कर दे तभी भी काम करें, आप सक्सेसफुल हुए तभी भी काम करें। उनको काम करते आपने देखा है, लेकिन जब आप सक्सेसफुल हो जाओ तो उनको छुट्टी कर दो कि आप काम ना करो, आप घर पे रहो। ये काम करना बहुत जरूरी है। और अगर आप सक्सेसफुल नहीं होंगे ना, तो आपके पिताजी आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपके बेटे ना आपको बहुत कुछ कहेंगे कि आपने क्या किया। इसीलिए टाइम पास ना करो, जो करना है अभी करना स्टार्ट करो, और फोकस करो कि हमें ये काम करना है। इंजॉयमेंट जो अभी क्या होता है, अभी जब नए नए होते हैं ना कुछ यार दोस्त, तो बहुत मजा आता है घूमने में। लेकिन जब आपके पास कभी भी पैसे की प्रॉब्लम आएगी ना, तो जो दोस्त होते हैं ना वो भाग जाएंगे। इसलिए पैसे की कीमत समझो और काम पे लगो, जिससे कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है, फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।